आइए तो स्टार्ट करते हैं अपने पास में अपना पार्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं आज अपने पास रिकॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली बेटा, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार क्या आप लोग पढ़ते ही हो, बेसिकली आप बार बार पढ़ते रहते हो। अपने पास में टॉपिक का नाम आता है आपके पास में कि सर ये एडमिशन वाला पार्ट, रिटायरमेंट वाला पोर्शन, ये सारी की सारी चीजों के अंदर। हाँ जी सर, अच्छा शहनशाह मिठाई, ओके शहनशाह मिठाई, नालायक सुनो ध्यान से। ये सारे के सारे पार्ट्स के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लीगल प्रोविजंस का क्या रोल है। और क्योंकि आपको ये तो पता है एडमिशन किसको बोलते हैं, रिटायरमेंट किसको बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी किसको बोलते हैं, लेकिन जो नहीं पता और जिसकी तैयारी चाहिए वो क्या है पता आपको, वो है आपके लीगल प्रोविजंस। तो आओ बेटा आओ, सबसे पहले हेडिंग बनाओ, इसी टॉपिक को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया? सुनना शुरू करो, हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं बेटा। इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया? क्योंकि सिंपल सी बात, कोई नया पार्टनर आया, कोई पार्टनर चला गया, इंसॉल्वेंट हो गया, एक्सपल हो गया, डेथ हो गई, 5 ही केस हैं। तो सिंपल सी बात, फर्म वो तो नहीं रहेगी ना सेम टू सेम। जब सेम लोग नहीं होंगे तो फर्म भी सेम नहीं होगी। तो उस सिचुएशन के अंदर लॉ ने कहा कि भैया क्या किया जाएगा और कौन कौन से प्रोविजन को अप्लाई करना मैंडेटरी है। अब हम वही बात करने वाले हैं। स्टार्ट करें, बोलो 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 बोलो, स्टार्ट करें। हाँ जी सर। अनुष्का, खुशी, लवली, मनीषा, शालू, शिवानी, करण, स्कृति, तुलसी, वैष्णवी, यस 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 यस। स्टार्ट करते हैं, चलो भैया चलो, आओ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वीकेंड से हम बात करने वाले हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 5 केस आएंगे। कौन कौन से 5 केस हैं हम जानते हैं, आपने इनके वर्ड तो अकाउंट में पढ़े होंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके पास में। वो कौन से टॉपिक है जिनमें क्वेश्चन बार बार आता है मेनली आपके पास? अरे करण बेटा नाम है, आपको दिखते नहीं नाम, सब बच्चे हैं बेटा। अच्छा इसका मतलब आप लोगों को चैट दिखाई नहीं, बच्चों को नंबर दिखाई नहीं देता, इसका मतलब इज इट सो? आपकी चैट में आपको नंबर शो नहीं करते, इसका मतलब कि कितने बच्चे दिखते हैं। ओके हाँ, नोटबुक में मेंशन करना है इसको बेटा। यस नलायक, जितने नाम दिख रहे उतने नाम बोलूंगा, और कहां से नाम मन से मना के बोलूंगा? नलायक करण, सुनो ध्यान से। एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ। इसलिए बोलता हूं बाकी बच्चों को रिप्लाई किया करो भैया, रिप्लाई किया करो चैट पे, मतलब बाकी बच्चों को लगता है वो अकेले पढ़ रहे हैं इसलिए। सर सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 34, 35, ये है आपके सेक्शन का सीक्वेंस। 5 सिचुएशंस, यस एग्जैक्टली। आज हम पढ़ने वाले हैं वो 5 बड़ी कंडीशन आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, जिनको लेके आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा है, लेकिन आप लोगों ने आज पढ़ना है इनका लीगल प्रोविजन कि क्या सिचुएशंस होती हैं, कौन से पार्ट में क्या किया जाएगा, रिटायरमेंट के केस में क्या नोटिस देना पड़ता है, एडमिशन केस में क्या होगा, इंसॉल्वेंसी कब कहलाती है, क्या उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। ये सारी बातें, किसी पार्टनर को फर्म से बाहर निकालना है, सारी चीजें आज सीखने वाला है। साहिल गुड आफ्टरनून बेटा, आइए स्टार्ट करता है। चलो भैया चलो देखो ध्यान से। तो आज हम पढ़ने वाले लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन और गोइंग आउट। मतलब सिंपल सी बात, हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। मुद्दा है 1 by 1 सभी पार्ट को पढ़ना। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं अपने पास में एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहले हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला टॉपिक कौन सा? हमारा पहला पार्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर का एडमिशन की बात हम करने वाले हैं कि एडमिशन के रिगार्डिंग आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन। एडमिशन को ही इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है, पता है नहीं पता? बोलो, चुपचाप मत बैठो, जवाब दो बेटा। और माइक भी मैंने ऑन कर दिया, आप चाहो तो अपने क्वेश्चन पूछ भी सकते हो मुझसे। लो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, मैं कुछ बातें पूछूंगा, आप मुझे रिप्लाई करना, और उसके बाद आपको टॉपिक माइंड में बिठा दूंगा आपके में, ठीक है? लीजिए तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला, 1 by 1 रिप्लाई करना। मुद्दा ये है, हाँ जी वैष्णवी, अनुष्का वेरी गुड। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। एक नया पार्टनर अगर फर्म में आता है तो उसके लिए कौन से लीगल प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा? मैं प्लीज कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे रिप्लाई करना। आओ भैया
सबसे पहला नाम दे रहे हैं हम अपने पास में एडमिशन, या इसी को बोलते हैं इंट्रोडक्शन। पहले समझ लेंगे और फिर नोट कर लेना इसको, ठीक है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और एडमिशन या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, इट मींस दैट भैया एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, ए न्यू पार्टनर इज, शॉर्ट में लिखूंगा, इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। एक नए पार्टनर को एडमिट किया गया फर्म के अंदर। यस, वेरी गुड खुशी, एग्जैक्टली। नेचर चेंज होगा, एग्जैक्टली खुशकृति, नेचर चेंज हुआ तभी तो नाम पड़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन बेटा, एग्जैक्टली तभी नाम पड़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन। चले अब बात करते हैं। अब मैं कुछ बातें पूछूंगा, रिप्लाई करना, और वही प्रोविजन है आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर के। मेरा पहला प्रश्न, अगर मान लीजिए आप लोग जानते हैं, जिन बच्चों के नाम आप लोग जानते हो, कौन है वो, बाबू, सोना, जादू, टोना। बाबू, सोना, जादू, टोना, चार पार्टनर है किसी फर्म के अंदर। और मैंने बोला भैया बाबू, सोना, जादू, टोना चार पार्टनर किसी फर्म के अंदर है, और ये तो भैया इसका मतलब ये तो मेन पार्टनर है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि कल को मान लो एक पर्सन और आके बोलता है, उसका नाम है नोना। एक दिन नोना आती है, नोना आके बोलती है मुझे भी फर्म में पार्टनर बना लो, मैं भी तुम्हारी फर्म में पार्टनर बनना चाहती हूं। ये कौन है, नोना। अब बताओ मुझे, नोना, स्नेहा, आशीष, साहिल, वेरी गुड कर। हाँ, ये लगा, तुम ये लिख लो नाम, क्या दिक्कत है, तुम लिख लो अपनी चॉइस के नाम। सर, नोना आके बोलती है कि मुझे अपनी फर्म में पार्टनर बना लो, तो इसको क्या बोलते हो, इसका मीनिंग क्या है, इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पता है सर, पता, आगे बढ़ो। क्वेश्चन ये है मेरा कि अब जो नया पार्टनर आएगा, क्या वो फर्म की, क्या वो बाबू, सोना, जादू, टोना जो जिस पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे, क्या वो उस फर्म के पिछली लाइबिलिटीज को पे करेगा। पीछे का कोई काम, एग्जांपल, पीछे कोई भी काम अगर फर्म ने किया है तो क्या उसके लिए पे करेगा। वेरी गुड, नो 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 नो, निशा, श्रुति, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड, सबका जवाब आया नहीं। करण एग्जैक्टली नहीं करेगा। तो पॉइंट जो आपने बोला मैंने तो नहीं बोला, तो लिख लो भैया, लिख लो बेटा, सच न्यू पार्टनर, नोट करो, सच न्यू पार्टनर will not be held liable। ये नया पार्टनर लायबल नहीं होगा, मतलब लाइबिलिटी नहीं बनेगी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी के लिए, ऑफ द फर्म के लिए, फॉर द प्रीवियस बिजनेस। पीछे भैया फर्म ने क्या किया उसके लिए ये लायबल थोड़ी है, एग्जैक्टली नहीं है। लेकिन अब मेरा अगला प्रश्न आएगा थोड़ा ट्विस्टिंग मोड के अंदर, हल्का सा ट्विस्ट जरूरी है बेटा, जरूरी है। मेरा अगला प्रश्न, ये लीगल प्रोविजन पढ़ रहे हो आप लोग, देखो ये तो मीनिंग था, पार्टनर किसके रहो हर जगह पढ़ चुके हो आप लोग। मुद्दा क्या है ये पढ़ना कि एक्चुअली क्या पिछले बिजनेस के लिए नया पार्टनर लायबल होगा। नोना को पार्टनर अगर बना लिया गया तो क्या नोना इनके पिछले बिजनेस के लायबल होगी, आपने का नहीं होगी। अगला प्रश्न, अब मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से बात को, फिर रिप्लाई करना। सुनो भैया, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि सर अगर जिस टाइम पर नए पार्टनर को एडमिट किया जा रहा था, बाबू, सोना, जादू, टोना जब नोना को लेकर आ रहे थे तो नोना को बोला देख भाई हमारे बीच में एग्रीमेंट है। नोना को बोले हमारे बीच में एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट कर कि भैया हम तेरे को तभी पार्टनर बनाएंगे जब तू इस बात के लिए हाँ करेगी कि जो भी पीछे की लायबिलिटी हमारी बनती है तू उसमें भी हिस्सा देगी। हमारे पीछे के लॉस में, हमारे पीछे की लायबिलिटी में जितना भी पार्ट रहा है उसमें भी तू शेयर पे करेगी। इसी कंडीशन पर हम तुझे फर्म में एडमिट करेंगे। नाउ टेल मी, अगर नोना एग्री करती है तो क्या नोना को पिछली लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, यस और नो? जवाब दो अब मुझे। साहिल, वैष्णवी, मनीषा, शिवानी, लवली, तुलसी, शालू, वेरी गुड। साहिल नो, नलायक। वैष्णवी, खुशी, करण, वेरी गुड। अरे लाजवाब बेटे, और बेटे मौज कर दिया उसका, गजब। साहिल वेरी गुड, एग्जैक्टली देना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या प्रूव हुआ, अगर एग्री नहीं किया तो नहीं पे करना। वेरी गुड अनुष्का, तुम्हारे लिए बोला, हाँ, और बेटे मौज कर। मतलब इससे क्या प्रूव हुआ, अगर एग्री नहीं किया, ऐसी कोई बात हुई नहीं तो कोई भी पार्टनर, नया पार्टनर लायबल नहीं होगा। रे बेटे मौज कर दी, वेरी गुड करण, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। हाँ अच्छा, अब नेक्स्ट इज,
इसका मतलब आपने बोला, अब लिखो, इफ द न्यू पार्टनर, नोट करो इसको, इफ द न्यू पार्टनर, एडमिशन वाला पार्टनर, न्यू पार्टनर एग्रीज टू शेयर द लाइबिलिटी of the previous business of the firm, अगर फर्म के पिछले बिजनेस के लिए लाइबिलिटी पे करने को लेके अगर नया पार्टनर एग्री करता है, एग्री मतलब होता है एग्रीमेंट, ये एग्रीज एग्रीमेंट, इट मींस दैट, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट बोलते हैं, जहां भी एग्री वर्ड लिखा है उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। अगर एग्री किया होगा तो आपने क्या बोला, लिख लो इसके नीचे, then such new partner will be held, you will have to pay the liability। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी एक क्वेश्चन और आएगा आप लोगों के लिए मेरी साइड से। ये दो बातें क्लियर है बेटा, बोलो यस और नो, इसमें कोई शक की गुंजाइश है आपको या आगे बढ़ सकते हैं? दया कोई तो गड़बड़ है क्या, ऐसा कुछ लग रहा है तुम्हें, ऐसा बताओ, यहां तक क्लियर है नहीं है? ये दोनों प्रोविजन एक दूसरे के एंटी आपको दिख पा रहे हैं? हाँ हमें दिख पा रहे हैं सर। बस याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एग्री किया था तो लायबल, एग्री नहीं किया लायबल, प्रीवियस बिजनेस का प्रॉफिट मिलेगा, मनीषा नहीं मिलेगा ना, ओनली लॉस के लिए बात हुई उसको पे करने की। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है ना बेटा यहां पर, ओनली द लाइबिलिटी पार्ट के लिए, ठीक है? आना है तो आना है, उन्होंने को बोला आना है तो आ वरना मत आ, वो बोली ठीक है मैं एग्री कर लेती हूं। अब मुद्दा नंबर नेक्स्ट, अब मनीषा तुम्हारी बात का रिप्लाई तुम्हें एक और मिलने वाला, सुनो ध्यान से। अगला प्रश्न मेरा यह है कि मान लीजिए उसने एग्री किया था, ये वाला पॉइंट, मान लीजिए नए पार्टनर ने, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, रिप्लाई करना फिर। मान लीजिए उसने अगर एग्री किया था फर्म में आने के लिए, फर्म में ज्वाइन करने के लिए, और फर्म को बोला भैया ठीक है मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगी, ये बोला था उसने। तो कल को अगर मान लो बाई चांस इन केस वो नया पार्टनर लाइबिलिटी है, नए पार्टनर के पास पैसा नहीं है, वो लाइबिलिटी पे नहीं कर पाई, और कल को अगर नोना पैसा नहीं पे कर पाई, हां कोई जरूरत नहीं कंपनी को, तेरी कंपनी तो है ही नालायक, पार्टनरशिप पढ़ रहे नालायक, सुनो जवाब देना मुझे। आपने अभी भी पढ़ा कि नए पार्टनर ने अगर एग्री किया तो पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है अगर नहीं पे कर पाई, मतलब इफ फेल टू पे, इसमें लाइन है नीचे वाले में, इफ फेल टू पे द अमाउंट, लेकिन अगर नया पार्टनर एग्री करने के बाद भी फेल टू पे द अमाउंट, पे द लाइबिलिटी, कौन सी वाली, ऑफ द प्रीवियस, अभी वाला नहीं, प्रीवियस बिजनेस जिसके लिए उसने एग्री किया था, इसके लिए उसने एग्री किया था, अगर वो फेल हो गई, अगर वो पे नहीं कर पाई, मेरा क्वेश्चन ये है, जवाब दो, क्या उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है कि पे कर? क्या बाकी पार्टनर उस पर केस डाल सकते हैं? शिवानी, मनीषा, बोलो बोलो, शालू, शालू कह रही है यस, मनीषा कह रही है नो, शिवानी कह रही है नो, लवली यस, वैष्णवी, खुशी, तुलसी, ज्ञान, अनुष्का, आ गए तुम्हारे जवाब फिर से मिक्स, करण, हां जी आ गए जवाब तुम्हारे, आ गए फिर से तमाशा देखने, हाँ आ गए सर आ गए, कुछ ने कहा यस, कुछ ने कहा नो, हां जी। तो पॉइंट इज, अब आंसर सुन लो और समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे पास में कि तुम लोगों ने जो पढ़ा वो पार्ट तुम्हें क्या याद रखना है। याद रखना, अगर एग्री कर भी लिया हो प्रीवियस लाइबिलिटी पे करने के लिए, और अगर अब आएगा मजा, हाँ वैष्णवी, अगर प्रीवियस लाइबिलिटी के लिए हां किया और लेकिन अगर मान लीजिए वो पे नहीं कर पाई, फेल हो गई, तो ऑलवेज रिमेंबर नो शूट कैन बी फाइल्ड, नो शूट विल बी फाइल्ड, कोई भी केस उस नए पार्टनर के अगेंस्ट में डाला नहीं जा सकता, कोई भी केस नहीं डलेगा। शालू, हां जी हंस रहे, बताओ, ज्ञान भी हंस रहा है, मिल गया आंसर। सूखा बेटा क्यों का आंसर है ही नहीं, देख तो नाम बदल अपना, सूखा कर लिख, सूखा सूखा लिख रखा है तूने, है एक्चुअल में सूखा है तो इसलिए सूखा लिख लिया तूने, नालायक। हाँ हैवी ड्राइवर है तू, हाँ वेरी गुड। करण, नाम चेंज कर अपना। सर करण, लिसन टू मी ऑलवेज रिमेंबर बेटा, लॉ में हम वी कैन नॉट पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन लॉ। पार्टनरशिप एक्ट ने इस प्रोविजन को मेंशन किया और ये बात हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वी ऑल आर बाउंड, हम सारे के सारे बाउंड हैं किस चीज को लेके, वी ऑल आर बाउंड
टू फॉलो द लॉ, वी कैन नॉट पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन लॉ। कभी तूने पूछा है क्या कि सर किसी का मर्डर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यों मर्डर क्यों नहीं कर सकते, पूछता तू कभी? बड़ा अजीब लो करण, ये नहीं, जहां रह रहा है वहां भी तो लो अजीब ही है बेटा, चेक करना। तूने कभी पूछा है क्या कि पुलिस वाले को थप्पड़ क्यों नहीं मार सकता मैं, क्यों नहीं मार सकता बता? किसी का मर्डर क्यों ना कर दूं, किसी का सामान चोरी क्यों ना कर लूं, क्यों नहीं कर सकता? लोने का नहीं कर सकते तो बोलो क्यों नहीं कर सकता, तो क्यों तो है ही नहीं। हाँ, इसलिए लो बोला है। लो सबसे बड़ा बेटा, कानून से ऊपर कुछ नहीं है देश में, ध्यान रखना। ये पॉइंट क्लियर है सारे आपको? एंड दीज आर द लीगल प्रोविजन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बोलो समझ में आया? क्या इस तरीके से पढ़ पाओगे? मर्डर करके बोलेगा कैसा लो है, हाँ ज्ञान, और क्या? क्लियर है? आगे आओ, लो भैया बुक में आ जाओ। बुक में देखो ध्यान से, कह रहा है सर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, फटाफट से रीडी मार लो भैया, रीडी मतलब रीडिंग मार लो। A new partner can be admitted into a firm with the consent of all the partners। हमें पता है, तो सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी बुला सकता है। नेक्स्ट वन इज the liability of the new partner ordinarily commence from the date when he is admitted into partner। जनरली क्या होता है, उसकी लाइबिलिटी तभी से बनती है जब जिस दिन वो पार्टनरशिप में एडमिशन लेता है। लेकिन आगे क्वेश्चन तुम्हारा वाला आ गया, बट इफ न्यू पार्टनर एग्रीज विद एग्जिस्टिंग पार्टनर दैट ही विल लायबल फॉर द एग्जिस्टिंग डेट व्हिच आर इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर, मतलब पहले, अगर उसके एडमिशन से पहले की लायबिलिटी के लिए एग्जिस्ट करता है तो इन दिस केस कंसेंट ऑफ क्रेडिटर इज नेसेसरी। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखने के बाद एक लाइन यहां पे आई, क्या लाइन आई यहां पर, याद रखना, अगर वो नया पार्टनर पे करने के लिए एग्री कर रहा है तो यहां एक बात और याद रखना कि सहमति जरूरी है। किसकी? जिस पर्सन को पैसा मिलना है, जो थर्ड पार्टी है, जिसको पे करने वाले थे 4 लोग, बाबू, सोना, जादू, टोना, उसको बताया जाएगा कि भैया अब नोना भी पे करेगी, और अगर वो एग्री करता है तो वो मैंडेटरी, याद रखना। क्लियर है? आगे आता हूं, नेक्स्ट पढ़ो। कह रहा इसके लिए क्या करना, मियर मतलब सिर्फ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर एंड इनकमिंग पार्टनर दैट ही इज लायबल फॉर द एग्जिस्टिंग डेट। एग्जिस्टिंग डेट का मतलब है जो फर्म पर पहले से लॉस चल रहा है, पहले पर लायबिलिटी चल रही है, फर्म ने कोई उधार ले रखा है, कोई क्लाइंट का पैसा बचा हो, वो वाले उसको एग्जिस्टिंग बोलते हैं। कह रहा है विल नॉट बी इप्सो फैक्टो गिव क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म और एनी राइट अगेंस्ट हिम। इसका मतलब इप्सो फैक्टो का मतलब यहां पर होता है कि सर पहली सिंपल सी बात, उसके अगेंस्ट में पहले वाली लायबिलिटी के पार्ट के लिए आप उसे जिम्मेदार नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फाइल ए केस, इवन लिसन टू मी, इवन द क्रेडिटर कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट हिम। फर्म पार्टनर तो डाल ही नहीं पाएंगे, क्रेडिटर भी उसके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, याद रखना। इस शूट डालने का राइट उसको नहीं दिया गया। नेक्स्ट वन पढ़ लो, A mere agreement among partner does not amount to novation। novation का मेनली मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, याद रखना। novation मतलब क्या होता है, novation means substitution। और यहां पर लो पढ़ रहे हो तो लो में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? इट मींस दैट एक कॉन्ट्रैक्ट के प्लेस पर दूसरा। तो सिंपल सी बात, पहले 4 लोग एग्री कर रहे थे पे करने, 3-4 लोग थे, 5वां लोग भी आ गया, नोना बोला मैं भी पे करूंगा, तो नोवेशन हो गया नहीं हो गया? यस सर। आगे आता हूं, रीडिंग कर लो खाली। This rule does not apply to partnership of 2 partners which is automatically dissolved by death of one of them। बट ये रूल कब अप्लाई नहीं होता? देखो चेक करो भैया, नया प्रोविजन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये वाला रूल 2 पार्टनर वाली कंडीशन पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बोलो भैया, सिंपल सी बात, एक का अगर मान लो एक की डेथ हो गई तो फर्म तो डिसॉल्व भी हो गई ना। अकेला पार्टनर ये बोलेगा माओ फर्म पार्टनरशिप फर्म थी, आंसर इज नो। 2 पार्टनर थे, एक मर गया, फर्म कहां से कहलाई? पार्टनरशिप फर्म होगी नहीं। पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। तो क्या बोला, कह रहा इन द इवेंट देयर इज नो पार्टनरशिप एट ऑल फॉर न्यू पार्टनर टू बी इंट्रोड्यूस इनटू इन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर। और यहां ऑब्वियस बात है, अगर वो चाहता है नया पार्टनर लाना तो वो ला सकता है और उसको किसी की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। याद रहेगा आपको, एग्जाम्पल के पॉइंट से बेस डिफाइनर करके पढ़ लेना बेटा। नॉर्मली एग्जाम्पल जो बोलते हैं इनको नाम, वर्ड को नाम मैंने बुक में नाम बदल दिया है। बुक में जहां भी बेस डिफाइनर लिखा हुआ है दैट मीन्स एन एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल है बेटा। बोलो क्लियर है? पढ़ लोगे इसको। तो ये था आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो, बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, बोल बोल बोल। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। रेन वाटर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अरे वाह वाह, अरे वाह, तुम्हारे लवली, वेरी गुड, मिल गया जवाब। आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रिटायरमेंट। अब तुम्हें आइडिया मिल गया तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं फटाफट से, रीडिंग कर ले। अब ये बात तो आपको पता ही है ना भैया,
एडमिशन की बात पता है, जैसे यहां मेंशन किया है इसी तरीके से आप लोग लिख लेना, ठीक है? थोड़ा स्पीडली पढ़ाऊंगा। शालू डाउट है? पूछ बेटा, क्या डाउट है? बोल शालू। करण, बारिश का पानी ही क्लियर नालायक, बारिश का पानी बहुत क्लियर होता है। तू रोड पे देखता है, आसमान में देखते हैं नालायक, सुन ध्यान से। हाँ शालू बोलो, डाउट क्या है? शालू यू कैन ओपन योर माइक और आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चन बोल के। ये कौन बोला? अच्छा नालायक अच्छा करण बोला। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिटर्न में लिखवा ले उससे, तो शालू तब भी, शालू एक बात बताओ, एग्रीमेंट का मतलब सिर्फ बोलकर नहीं है यहां पर। यहां एग्रीमेंट का मतलब यही है कि लिखा हुआ हो या बोला हुआ हो, केस नहीं डल सकता बेटा, याद रखना। प्रीवियस लाइबिलिटीज के लिए केस फाइल नहीं हो सकता। बोल सकते हैं भाई पे कर पे कर पे कर, लेकिन अगर मान लो कोई नया पार्टनर आया, लॉस के लिए एग्री भी कर लिया, मानो सोचो एग्जांपल के लिए नोना ने लॉस पे करने के लिए एग्री भी कर दिया और दोबारा फर्म में जब वो पार्टनर बन गई तब भी लॉस हो गया, ये बोली मेरे पास पैसा नहीं है इतना देने के लिए, तो केस नहीं डल पाएगा। क्लियर है? ओके। और कोई डाउट किसी बच्चे का? कोई नहीं है? अरे वाह, चलो बढ़िया। अरे वैष्णवी सारे एक से एक महारथी है बेटा, सारे एक से एक महारथी है। आओ आगे आते हैं चलिए, कह रहे सर सभी अलग अलग स्टेट से हैं, सारे ऑलमोस्ट सारे अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं। सुनो ध्यान से। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड यू नो द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट। अब प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उस बात को सुनना ध्यान से। सर नोवेशन उसके नेक्स्ट वाला प्रोविजन में कंफ्यूजन हो रहा है। मनीषा बेटा ध्यान रखना, एक बात सुनो, एक लाइन लिखिए, मियर एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स डज नॉट अमाउंट टू नोवेशन। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना सिर्फ नोवेशन नहीं कहलाता, क्योंकि नोवेशन का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था उसके प्लेस पर नया बना लिया। प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुना बात ध्यान से बेटा। याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक था, यूनिट का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज 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 हर बच्चा इस बात को सुनेगा। वेरी गुड, शिवानी को याद आ गया। अरे वाह शिवानी, बहुत बढ़िया, उसी बताने वाला हूं, लाजवाब। इसका मतलब प्रिपरेशन हो रही है। ध्यान रखना, लॉ की सबसे खूबसूरत बात यह, अगर आपने चीजों को सुनने के बाद उन्हें रिकॉग्नाइज शुरू कर दिया कि कहां पर पढ़ा था, कौन सा पार्ट था, समझ लो तुम्हारी लॉ की तैयारी बहुत बढ़िया हो रही है बेटा। सर क्या बोला मैंने कहा आपने, आपके पास एक यूनिट थी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट का नाम था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और वहां पर एक टॉपिक था कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, और वहीं पर आपने 5 पढ़े थे, रेसिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, और एक था नोवेशन, फोर्थ था नोवेशन, एंड लास्ट था मर्जर। सर ये नोवेशन का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के प्लेस पर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाना, मतलब ओल्ड के प्लेस पर नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेना इज कॉल्ड नोवेशन। लेकिन नोवेशन का मतलब ये, सुनो ध्यान से सुनो, नोवेशन का मतलब यह भी होता है कि अगर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के पे नया बना लिया गया तो ओल्ड को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नया ही कंप्लीट करना पड़ेगा। बट प्लीज टेल मी, क्या अगर मुझे बताओ, अगर एक नया पार्टनर आ गया, अगर एक नया पार्टनर आ गया, सोच के जवाब देना, अगर एक नया पार्टनर आता है फर्म के अंदर, जवाब देना, तो क्या बाकी पिछले जो पार्टनर थे उनके बीच का एग्रीमेंट खत्म हो गया क्या? बोलना बेटा। नया पार्टनर आया तो क्या पिछले वालों का एग्रीमेंट खत्म हो गया क्या? बोलना बोलना, बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल। नो 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 नो, नहीं ना? वेरी गुड, नहीं सर। तो इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया, क्या समझ में आया वही तो पूछ रहा हूं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कितना ही पार्ट आ जाए हमारे पास, लेकिन मुद्दा वहां पर क्लियर है, पिछले एग्रीमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ कैसे होगा एग्जैक्टली, तो वही तो बोला इसने, नए पार्टनर से आने की वजह से नया एग्रीमेंट अगर बन भी जाता है, इसका मतलब नोवेशन नहीं होगा, मतलब पुराना अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट, जो अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सब्सिडियरी लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है चेक करना, दैट इज इट डज नॉट अमाउंट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सब्सिडियरी लायबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जांपल के लिए सभी पार्टनर के बीच में, एग्जांपल बाबू सोना जादू टोना के बीच में, बाबू सोना जादू टोना के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई थी कि वो इक्वल शेयर करेंगे, आज एग्जांपल के लिए मानो नया पार्टनर आया तो उन्होंने नए पार्टनर के साथ में रेशियो बदल दिया, सिर्फ नए पार्टनर के साथ में, तो क्या इसका मतलब बाबू सोना जादू टोना इक्वल शेयर नहीं करेंगे? इज इट सो?
क्या उनका रेशो बदल जाएगा क्या? बोलना। हाँ जी, हाँ। तो आप कहां पे हो रहे हो? लिसन टू मी। यस सर। तो कहने का मतलब क्या है भैया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उनकी लायबिलिटी से फ्री थोड़ी हो गए वो लोग सारे, वो तो हिस्सा बांटना पड़ेगा, लेकिन उनसे लायबिलिटी से फ्री तो नहीं हो गए। जो लायबिलिटी पुराने पार्टनर की वो तो पे करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? बोलो हाँ नहीं तो। नेक्स्ट आपने पूछा, ये नेक्स्ट वाला रूल आपने मनीषा आपने पूछा था मुझसे बेटा, या ये क्लियर हो गया मनीषा कि नोवेशन का मतलब क्या और यहां पर मतलब क्या है? मनीषा दिस इज योर डाउट बेटा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट मनीषा ये है बेटा कि ये जो रूल है एडमिशन वाला, ये दो पार्टनर में एप्लीकेबल नहीं है। कब नहीं है? अगर एक पार्टनर मर जाए। कॉमन सेंस है, दो पार्टनर थे, एक मर गया तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, है ना? बोले यस और नो। लेकिन अगर एडमिशन करते हो, हाँ हो जाएगी सर। लेकिन अगर मान लो एक मर गया और वो अकेला पार्टनर किसी नए पार्टनर को लेके आ रहा है, तो अकेला वही तो है ना, वो खुद ही लेके आ रहे हैं, तो यहां पर क्या कंसेंट मांगने जाऊंगा लोगों का? थे ही दो, किसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट है तुम्हें नए पार्टनर जोड़ने के लिए? किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया? बेसिक पॉइंट लिखा है नीचे वाले में, क्लियर हो गया? यस सर, समझ में आ गया। अरे वाह बेटा। आओ आगे आते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब प्लीज जो बोल रहा हूं मैं सुन लो ध्यान से, रीडिंग करवा रहा हूं। हर पॉइंट के अंदर चीज ध्यान रखना कि लीगल प्रोविजन का मतलब क्या है। आप लोगों ने आज तक इन पार्ट्स को, एडमिशन को, रिटायरमेंट को, इनको इस तरीके से पढ़ा है बेटा, आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से रही है आज तक कि आपने इनके मीनिंग पढ़े हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा आप लोगों ने। लीगल पार्ट सीखो बेटा, लीगल अलग है। लीगल आपने ऊपर सीखा ना कि एग्जांपल के लिए मान लो कब लायबल होगा और कब लायबल नहीं होगा, दिस इज विल बी कॉल्ड लीगल पार्ट। ये लीगल पार्ट था, ये लीगल पार्ट था। समझ में आया? किस केस में केस डलेगा नहीं डलेगा, ये लीगल पार्ट है। मीनिंग इज नॉट द लीगल पार्ट, मीनिंग लीगल नहीं होता। ओके, आओ बात करते हैं। सर रीडिंग करना, कह रहा है सर रिटायरमेंट में कह रहा है एक पार्टनर में रिटायर, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, क्या बोल रहा पढ़ना, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर की सहमति से। देखो भैया मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, बाय 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 बाय, कर सकता है। दूसरा, बाय वर्च्यू ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। एक्सप्रेस का मतलब बताओ क्या होता है? पढ़ा रखा है मैंने आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सीख रहे हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस, और लॉ में एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? करण यहां कोई नेपाल से, यहां है नेपाल से बेटा, यहां से नेपाल से भी है। यस, वेरी गुड। यस सर, बोलकर या लिखकर, बाय ओरल, वर्ड्स और रिटन। तो भैया बाकी पार्टनर, वेरी गुड, बाकी पार्टनर को, बहुत अच्छे, वाह सबका जवाब सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओरल रिटन ओरल रिटन ओरल रिटन, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ भैया? एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके भी रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट इज कॉल पढ़ना, इन द केस ऑफ, सुना, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, ये पढ़ी चुके हो बार बार। जहां पर पार्टनरशिप विल पे बनाई गई वहां पर एक सिंगल पार्टनर भी फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है, कैसे? एक रिटन नोटिस देकर। बोलो यस और नो। एक रिटन नोटिस प्रोवाइड करके फर्म का डिसोल्यूशन करवा सकता, नहीं करवा सकता? हो सकता है सर। यस और नो, बोल बेटा बोल जल्दी। यस, समझ में आया? अब आगे पढ़ो। अब ये तो सिर्फ बातें खाली कि रिटायरमेंट कब ले सकता है, अब मुद्दा ये है कि भैया उसके साथ में कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं। बेटा नेट चला जाता है बीच बीच में थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड, क्लियर है? ओके ओके, एक सेकंड रुकना बेटा, देख लेता हूं। ठीक है, आओ चलो बढ़ते हैं। सर अब बात करते हैं हमारे पास में कि सर एक बात बताओ कि रिटायरमेंट के केस में कौन से प्रोविजन है, तो फटाफट से सुन लो तो बोलने वाला हूं। लिसन टू मी सर, ए पार्टनर इज लायबल टुवर्ड द थर्ड पार्टी अंटिल द पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन बाय द रिटायरिंग पार्टनर और एनी अदर पार्टनर। ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो एक कहानी बना के तुम्हें दे दी। लिसन टू मी, आवाज नहीं आ रहा? अब आ रहा होगा बेटा आवाज? अब आ रहा है आवाज? ठीक है, अब आ रहा है, वॉइस क्लियर है?
अब ठीक है, ओके। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, सुनो सुनो सुनो। कह रहा भैया एक बात सुनना ध्यान से, कि लोग कहता है कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो आप सब लोग जानते हो, याद करो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया था तो वहां पे बताया था पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, याद आया? साहिल दिख रहा है स्क्रीन, तुम्हें नहीं दिख रहा? रिफ्रेश कर लो बेटा। वहां पढ़ा था पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, तो वहां पर क्या पढ़ा था? वहां पार्टनर क्या पढ़ा था सर? पब्लिक नोटिस दिए बिना, जब तक रिटायरिंग पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक वो फर्म के लिए लायबल रहेगा। हाँ या ना बोलो, यस सर नो? याद है ये पॉइंट? तो वही यहां पर भी बोल रहा है, ये प्रोविजन लॉ ने मेंशन किया है। अगर क्या तुम्हें कहानी दे दी कि भैया एग्जांपल 3 पार्टनर थे, एबीसी में से मान लो सी जो था वो रिटायरमेंट ले गया, तो रिटायरमेंट के बाद अगर उसने मान लीजिए, अगर उसने रिटायरमेंट के बाद में अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अगर फर्म के अगेंस्ट में कोई थर्ड पार्टी ने लोन दे रखा था और वो पैसा मांग रही है, तो क्या वो रिटायरिंग पार्टनर सी भी लायबल होगा, यस और नो? रिप्लाई करो, बोलो बोलो बोलो, क्या वो लायबल होगा नहीं होगा? वेरी गुड, यस यस यस। खुशी, करण, शिवानी, वेरी गुड। वैष्णवी, बहुत बढ़िया, लवली, साहिल, ज्ञान, गरग, गजब गजब बेटा गजब, ज्ञान लाजवाब हो बेटा, मौज कर दिया उसका, गजब। इसका मतलब क्या? इट मींस लायबल होगा, तो क्या है? लीगल प्रोविजन है। नेक्स्ट पे हो क्या मेरा पढ़ना? बट द रिटायर्ड पार्टनर विल नॉट बी लायबल टू एनी थर्ड पार्टी इफ द थर्ड पार्टी डील्स विद द फर्म विदाउट द नोइंग ऑफ द फॉर्मर वाज द पार्टनर। लेकिन उस केस में लायबल नहीं होगा जहां पर थर्ड पार्टी ये सोचकर फर्म से डीलिंग कर रही है। अब वो रिटायरमेंट ले गया, क्या कर रहा है पढ़ना? बट द रिटायर्ड पार्टनर विल नॉट बी हेल्ड लायबल टू थर्ड पार्टी, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर लायबल नहीं होगा थर्ड पार्टी के लिए। कब कह रहे हैं? इफ द थर्ड पार्टी डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट द फॉर्मर वाज पार्टनर, ये जाने बिना कि मैं पार्टनर था, ये जाने बिना, उसको पता ही नहीं मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं। अब मान लो जो बचे हुए पार्टनर है उनसे डीलिंग कर रही है थर्ड पार्टी और उसको पता ही नहीं मैं पार्टनर हूं, तो जवाब देना मुझे, तो क्या लायबल होगा? आंसर इस तब लायबल नहीं हूं, याद रहेगा। पिछले पार्ट, ये ऊपर लिखा नहीं कौन सा है, पिछले पार्ट के लिए लायबल हूं, बट अपकमिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मान लो जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वेरी गुड, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उस सिचुएशन के अंदर मैं लायबल नहीं हूं। अब एग्जांपल के लिए मान लो हम 4 पार्टनर थे, मैं रिटायरमेंट लेके चला गया, अब तुम 3 लोगों ने किसी थर्ड पार्टी से दोबारा लोन ले लिया, तुम 3 ने दोबारा से किसी से लोन लिया एग्जांपल, अब उस जिसने लोन दिया उसने तुम्हें 3 को लोन दिया, वो जानता ही नहीं मैं हूं या नहीं हूं, उसे पता ही नहीं हूं मैं था या नहीं था। तो क्वेश्चन इज यहां पर मैं लायबल हूंगा इस चीज के लिए, बताना मुझे। क्या तुम्हारी अपकमिंग लायबिलिटी के लिए मैं पे करूंगा? नहीं होगा। वेरी गुड, मिल गया आंसर, वेरी गुड। शालू, तुलसी वेरी गुड, वैष्णवी, मनीषा एग्जैक्टली। आओ आगे बढ़ते हैं। श्रुति वेरी गुड बेटा, शाबाश, आगे आओ, जल्दी बढ़ो। द लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर द रिटायरमेंट, द रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर द सेम unless there is an agreement made by him with a third party concerned and other partners of the reconstituted firm। सिंपल सी बात भैया, ये वही ऊपर वाला पॉइंट है कि भैया यहां से क्या वर्ड है, पब्लिक नोटिस, यहां क्या लिखा हुआ है कि अगर थर्ड जो रिटायरिंग वाला पार्टनर था, जो पार्टनर, ज्ञान एक सेकंड रुकना बेटा, ज्ञान एक सेकंड रुकना, ज्ञान पूछ डाउट क्या पूछना है, बोल बेटा, बोल ज्ञान। हाँ ज्ञान, सेकंड वाले पॉइंट में डाउट, ज्ञान सुन मेरी बात सुन, यानी एक वर्ड लिखा हुआ है, मुझे जवाब देना, पूछता हूं, ठीक है ज्ञान? अगर मैं कहता हूं, आपने अक्सर ये बात सुनी है कि जब पार्टनर फर्म से रिटायर होगा, और नॉर्मली सिर्फ यही बात पढ़ाई जाती है कि पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो बेटा सुनो ध्यान से, पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो नया पार्टनर सिर्फ पीछे जो भी काम किया है, जब वो फर्म का पार्टनर था उस टाइम पर जो लायबिलिटी थी, रिमेंबर, उसके लिए लायबल है, या जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में वो इन्वॉल्व था उसके लिए लायबल है। बट पॉइंट इज, जवाब देना मुझे, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरा रिटायरमेंट लेने के बाद फर्म चल रही है, मेरे रिटायरमेंट के 2 साल बाद फर्म ने किसी थर्ड पार्टी से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, थर्ड पार्टी ने से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और उस थर्ड पार्टी को, क्वेश्चन यहां पर चेंज है, क्वेश्चन यहां पर चेंज है, और उस थर्ड पार्टी ने जिसने फर्म को दोबारा लोन दिया वो जानती नहीं थी थर्ड पार्टी की मैं कॉन्ट्रैक्ट में पहले पार्टनरशिप का पार्ट भी था, तो मेरा नाम तो वहां पे है भी नहीं है इस टाइम पर, तो वो जानती नहीं कि मैं फॉर्मर रह चुका हूं या मैं पार्टनर था, तो क्या मेरी लायबिलिटी बनती है क्या? रिप्लाई करना।
बोलो। हो सर। नहीं होगी ना, तो वही पॉइंट यहां पर लिखा है, सेकंड पॉइंट वही वाला है। ठीक है, क्लियर है? जी सर, जी सर। ओके, नेक्स्ट पे आओ। तो नेक्स्ट क्या बोला भैया, वही सेम पॉइंट है, यहां पर फर्क इतना है, सुनो ध्यान से बात को। देखो देखो देखो, अरे पीछे देखो, पीछे तुम नहीं, आगे देखो तुम। हाँ सर, यस शालू। शालू माइनर वाला पार्ट नहीं है बेटा यहां पर, ठीक है ना 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 ना, वो मत लिख के आना ना, वो सिर्फ माइनर के लिए बेटा शालू, दैट इज ओनली वैलिड फॉर माइनर, नॉट हियर। ओके, आओ पढ़ते हैं। कह रहे सर द लाइबिलिटी, दोबारा रीडिंग कर रहा हूं, द लाइबिलिटी फॉर द एक्ट। तुम साथ साथ में लाइन पढ़ा करो, तुम गलतियां कर रहे हो, तुम आराम से बैठ गए हो। जब मैं बुक की रीडिंग करवा रहा हूं तो नजर यहां पे लगाओ, बुक के वर्ड्स पे लगाओ ना नालायकों। व्हाट, तुम्हारे पास बुक्स है, तुम्हारी बुक्स में चेक करो, वरना नहीं है तो यहां देखो सामने एक बार। हाँ ठीक है, नोट करता रहे साथ में से, बेटर है, वेरी गुड यार। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। माय पॉइंट इज, क्या हो रहा है पता है, आप सुन रहे हो खाली, तो सुनने से क्या हो रहा है, खाली आपको समझ में आ रहा है ओहो ये बोल दिया, ये क्लियर हो गया, बट मुद्दा क्या है, लाइन तो पढ़ी नहीं ना, क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, पागल थोड़ी लाइनें पढ़ा रहा हूं तुम्हें यहाँ पे, आओ पढ़ा रहा हूं ध्यान से। हाँ वेरी गुड अनुष्का, साथ से हाईलाइट कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो क्या लिखा है, द लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अभी रिटायरिंग पार्टनर के लिए लिखी गई है, कह रहा है कि सर सुनने ध्यान से, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, दोबारा बोला, उसकी लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट लेने से पहले। जवाब देना, तुम रिटायरमेंट ले रहे हो, तुम रिटायरमेंट ले रहे थे, तुम्हारा जब तक तुमने रिटायरमेंट लिया, तुम्हारे रिटायरमेंट से पहले वाले पार्ट के लिए तुम लायबल हो या नहीं हो, जवाब दो यस और नो। वेरी गुड, यस हाँ है, बोलो बोलो बोलो, यस हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, अरे गजब बेटा गजब, गजब भय रामा, गजब बेटा, लायबल हो। लेकिन अब सुनो, यहां पर एक क्वेश्चन प्रोविजन नया आ गया, ये पढ़ लिया तुमने, ये वाला क्लियर, ये वाला क्लियर, दो डिफरेंट प्रोविजन पढ़ लिए। थर्ड सुनो ध्यान से, करण नालायक कान खोल के, कान में थोड़ा सा ना एक काम कर, एसिड डाले एसिड। करण मैंने ये बोला बेटा, जब तू किसी फर्म का पार्टनर है करण, तो तेरी रिटायरमेंट से पहले, करण तेरी रिटायरमेंट से पहले क्या तू उस फर्म के लिए लायबल नहीं है क्या? बोल यस और नो, करण बता, है ना करण? तो क्या तुम लायबल हो या नहीं हो? इज देयर एनी लाइबिलिटी और नॉट, यस और नो, बोलो बोलो बोलो, क्या आपकी लाइबिलिटी बनती है नहीं बनती? जवाब दीजिए फटाफट से, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारी लाइबिलिटी बनती है, यस हाँ जी बेटा, बताओ बताओ। तो ये तो क्लियर है ना, लेकिन यहां पर एक प्रोविजन में चेंज आ गया। चेंज सुनो, चेंज क्या है? चेंज कह रहा है, सुनना, कह रहा है बाय द रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर द सेम अनलेस, यहां तक तो बात फोकस सामने मिस मत करना, यहां पर जहां पर मैंने स्लैश लगाया इसका मतलब है यहां तक ये लिखा हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा, रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा, बट मुद्दा क्या बदल गया, अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद द थर्ड पार्टी कंसर्न एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, लायबल तो होगा, बट अनलेस कब नहीं, सुनो ध्यान से, कब? हाँ सुनो ध्यान से, चालू पोज नहीं हुआ बेटा, पोज नहीं हुआ, डोंट वरी, रिलैक्स करो, सुनो ध्यान से, जवाब देना है तो क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं। ये थर्ड प्रोविजन क्या बोल रहा है, बड़ी प्यारी बात बोली थर्ड प्रोविजन ने, कह रहा आपकी लाइबिलिटी बनेगी अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद द थर्ड पार्टी कंसर्न एंड द पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। माय क्वेश्चन इज, अगर तुम पार्टनर से, पार्टनरशिप फर्म से एक क्वेश्चन सुनो, रिप्लाई करना, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम लोगों को, आओ बताता हूं, देखो ध्यान से। मैंने कहा यहां पर है हमारे 3 पार्टनर, मैंने कहा यहां पर है हमारे 3 पार्टनर्स, अब प्लीज मेरी कहानी सुनना, समझ में आएगी तुम्हें। लो भैया, यहां पर कहानी चालू होती है हमारी, नाम बताओ, नाम क्या रखूं इनके? नाम बताओ, क्या नाम रखे जाए इनके? इसका नाम है स्वीटी, इसका नाम है ट्वीटी, इसका क्या रखूं बताओ? इसका नाम है क्यूटी। स्वीटी ट्वीटी क्वीटी, क्यूटी क्यूटी, ठीक है,
चिंकी मिंकी पिंकी शालू, हाँ वो भी रखेंगे, मैंने रखा था पीछे। यस भाई, 3 नाम स्वीटी ट्वीटी क्यूटी। अब क्वेश्चन ये है, तीनों पार्टनर है, प्लीज मेरा क्वेश्चन सुना, रिप्लाई करना। ये तीनों पार्टनर थे बेटा। अब हुआ क्या, एक दिन क्यूटी ने ले लिया रिटायरमेंट। क्यूटी बोली मैं जा रही हूं, मैं रिटायरमेंट ले रही हूं, बाय बाय टाटा सी यू। अब बताओ कितने पार्टनर रह गए फर्म में? अगर क्यूटी रिटायरमेंट ले लेती है तो कितने पार्टनर रह गए फर्म में? अब फर्म में पार्टनर रह गए 2, लेकिन यहां पर जो क्यूटी है, यहां पर जो क्यूटी है, अब क्यूटी की बात हो रही है यहां से कि रिटायरिंग पार्टनर जिसने रिटायर, वेरी गुड, तो मतलब रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी की बात हो रही है। सुनना बात ध्यान से, मेरा क्वेश्चन क्या था, रिटायरमेंट लेने के बाद, रिटायरमेंट ले लिया तो क्या जिस वक्त पर क्यूटी यहां पर था, क्या जिस वक्त पर क्यूटी यहां पर था, क्या उस वक्त की टाइम था, उस टाइम पीरियड से पहले, बिफोर द पीरियड, बिफोर द रिटायरमेंट, क्या क्यूटी की लायबिलिटी नहीं बनती क्या फर्म के लिए? बोलो यस और नो। फॉर दैट टाइम पीरियड जिसके लिए वो फर्म में था, लायबिलिटी है नहीं? वेरी गुड, बनती है बनती है बनती है बनती है बनती है बनती है बनती है, गाना गाया तुमने तो, वेरी गुड, गजब बेटा, बनती है। अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि भैया अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी, मान लो कोई थर्ड पार्टी ने फर्म को लोन दिया, थर्ड पार्टी ने लोन दिया या कोई डीलिंग कर रही है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, डीलिंग कर रही है, ये जानते हुए कि क्यूटी उस फर्म की पार्टनर है, ये जानते हुए क्यूटी उस फर्म की पार्टनर है, जबकि क्यूटी रिटायरमेंट ले चुका है। प्लीज फोकस सामने, ये जानकर कि क्यूटी फर्म का पार्टनर है, क्योंकि आपने सेकंड प्रोविजन में ये पढ़ा है बेटा, सेकंड प्रोविजन ये था कि उसे नहीं पता था, थर्ड पार्टी को नहीं पता कि पहले कोई पार्टनर था। सेकंड ये था। थर्ड ये है कि भैया थर्ड पार्टी जानती है, थर्ड पार्टी जानती है कि तुम पार्टनर हो। और तो बताओ मुझे उस सिचुएशन के अंदर क्या यहां पर अगर तुमने थर्ड पार्टी को बोला कि ठीक है भैया उस फर्म को लोन दे दो, मैं भी हिस्सेदार बनूंगा, मैं भी पे करूंगा, तुमने एक एग्रीमेंट थर्ड पार्टी से किया, या तो देने के लिए किया कि दूंगा या नहीं देने के लिए किया, तो जो भी तुमने एग्रीमेंट किया, तो बताओ मुझे, अगर तुमने जब तक थर्ड पार्टी को, फोकस सामने क्या बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन मेरा ये है, अगर तुमने थर्ड पार्टी से बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया मैं फर्म का पार्टनर नहीं रहा हूं और मैं पैसा भी नहीं दूंगा, उस केस में बताओ अगर थर्ड पार्टी को तुमने क्लैरिफाई कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या तुम्हारे बाकी बचे हुए पार्टनर वो तुम्हें लायबल कर सकते हैं पैसा पे करने के लिए? जवाब दो मुझे। वेरी गुड, अब मिला आंसर, बहुत अच्छे सर। शाहरुख करिए सर, अगर एक पार्टनर रिटायर हो गए लेकिन उसके कुछ टाइम बाद पता चला कि कोई लायबिलिटी है जो उसके रिटायरमेंट से पहले की है, तो फिर क्या वो लायबल होगा? हाँ बेटा होगा, शालू होगा बेटा। यस, पहला प्रोविजन वही था। वेरी गुड, मिल गया आंसर, और यही था आपका थर्ड प्रोविजन। आगे आ जाओ, बड़ा टाइम लग रहा है, आओ चलो नेक्स्ट पे आओ, फटाफट से खत्म करते हैं। इस पार्टनरशिप एट विल, ये आप पता है आपको, एक सिंगल पार्टनर भी नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, पता है आपको, तो मुद्दा तो वही है। अगर विल पर बनी गई है तो फर्म को नोटिस देके इंटेंशन का वो पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा सकता है, हम जानते हैं। चले आगे आते हैं। अब बेटा इस पे लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट ऑन दिस प्रोविजन मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बड़ा, 6 मार्क्स के अंदर। इस वाले प्रोविजन पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 6 मार्क्स के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। करंट नालायक, सुनो ध्यान से, एक्सपल्शन का मतलब क्या है? वो एक्सपेल का मतलब होता है किसी पार्टनर को फर्म से निकाल देना। सुनो बात ध्यान से, एक्सपल्शन मतलब, एक्सपेल का मतलब क्या है? एक्सपेल का मतलब है किसी पार्टनर को फर्म से निकाल दिया जाना। बेचारे पार्टनर को फर्म से बाहर निकाल दिया आपने, उसको कहते हैं एक्सपल्शन, उसे कहते हैं एक्सपल्शन। तो क्वेश्चन इज, किसी पार्टनर को फर्म से कब निकाला जा सकता है, जानते हो? आओ बातें कर लेते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमने कहा कि सर आपने कहा आपने एडमिशन लिखवा दे, रिटायरमेंट लिख लोगे ऐसे ही? क्या सेम तरीके से रिटायरमेंट लिख लोगे? बोलो यस सर नो, हो जाएगा? यस, दिसंबर 2020 में आया था और केस स्टडी में आया था। वेरी गुड ज्ञान, आया था। यस, एमटीबी में भी आया था, है ना? लिख लोगे? ओके।
हाँ, करंट जो जरूरत है मेरे को निकाल दो। वेरी गुड करण, बहुत बढ़िया। अब सुनो, मैं एक प्रोविजन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपल्शन। और प्लीज सुन लेना और रिप्लाई कर देना। पार्टनर के एक्सपल्शन का मतलब होता है पार्टनर को फर्म से निकाल दिया जाना। एक्सपल्शन बना है एक्सपेल से। एक्सपेल मतलब निकाल देने को बोलते हैं, निकाल दिया जाना, निकाल देना। अब मेरी कुछ बातें हैं यहां पर, कुछ सुनना ध्यान से बात को, मैं शॉर्ट में मेंशन करूंगा। सर, किसी फर्म से किसी पार्टनर को कब निकाला जा सकता है और कब निकाला नहीं जा सकता, आपको यह याद रखना है। 3 बातें बोलूंगा, सुनना ध्यान से। पहली बात, किसी पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर को किन सिचुएशन में निकाला जा सकता है। दूसरी बात, कब निकाला नहीं जा सकता। एंड तीसरी बात, अगर निकाला जा रहा है तो निकाले जाने वाले पार्टनर के पास क्या कुछ राइट्स है या नहीं है। ये 3 बातें हैं और इन 3 पैटर्न में इसको याद रखना। तो पहली बात मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोलूंगा लिखूंगा शॉर्ट में। कह रहा सर, किसी भी पार्टनर को फर्म से निकाला जा सकता है बाय द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, बाय द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। यहां पर सारे पार्टनर नहीं, ओनली मेजॉरिटी चल जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर किसी पार्टनर को फर्म से एक्सपेल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंडेटरी कंडीशन क्या है, बट प्लस फॉर द इन द गुड फेथ। लेकिन तभी व्हेन इट इज इन द गुड फेथ ऑफ द फर्म। मतलब मेजॉरिटी के पास भी ये राइट तब है अगर उस पार्टनर जिसको आप निकाल रहे हो, वेरी गुड, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया ज्ञान। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की मेजॉरिटी निकाल सकती है, लेकिन मैंडेटरी क्या है कि उस पार्टनर का फर्म से निकाला जाना बिजनेस के लिए गुड फेथ में होना चाहिए। हो सकता है वो पार्टनर एक्चुअल में, वो पार्टनर जिसको आप निकाल रहे थे, वो कुछ घपला कर रहा था, मिसकंडक्ट कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था। तो इसका मतलब आप निकाल रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गुड फेथ में नहीं है, मतलब लिखता हूं नंबर 2, इफ नॉट इन गुड फेथ, इफ नॉट इन गुड फेथ। लेकिन एक्सपल्शन, किसी पार्टनर का एक्सपल्शन अगर गुड फेथ में नहीं है तो बताओ निकाल सकते हो क्या। अगर कोई पार्टनर अच्छे से काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है, तुम्हारे पर्सनल डिस्प्यूट है, आपस के झगड़े हो गए, एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर ही, बीवी ने बोला निकालो, क्लब में गए थे, क्लब में झगड़ा हो गया, वेरी गुड, एग्जैक्टली, या नहीं, डू नॉट यूज द वर्ड बोनाफाइड बेटा, यस, केस स्टडी थी वो। तो कहने का मतलब उसे निकाल जाएगा, आंसर इज इफ नॉट इन गुड फेथ देन नो एक्सपल्शन, देन नो एक्सपल्शन कैन बी मेड। अगर फर्म के लिए किसी का निकाला जाना अच्छा नहीं है तो याद रखना इसे गुड फेथ में नहीं माना जाएगा और एक्सपल्शन भी आपके पास वैलिड नहीं होगा, ठीक है शिवानी। अगर एग्रीमेंट में गिवन हो तब भी नहीं निकाल सकते हैं। शिवानी, एग्रीमेंट में क्या गिवन हो बेटा, बोलना क्या बोल रही हो, पता समझ में नहीं आया। एग्रीमेंट में गिवन हो निकाल सकते हैं, एग्रीमेंट में कौन लिखता है निकाल देंगे तेरे को, बताओ, कोई लिखता है एग्रीमेंट में भाई हम तेरे को निकाल देंगे, इज इट सो। शिवानी प्लीज लिसन टू मी। और सब बच्चे एक बात को ध्यान रखो, आपको सिंगल वर्ड याद रखना है, वर्ड ये है अगर फर्म के गुड फेथ में कोई काम कर रहा था। अब तुम्हें अगर मान लो मैं बड़ा प्यारा पार्टनर था, मैं भैया अपने सारे काम को टाइम से करता हूं, तरीके से करता हूं, सबके लिए सोच के करता हूं, तुम तब भी मुझे निकाल रहे हो, तो आंसर इज इट इज नॉट इन गुड फेथ, मतलब तुम मुझे निकाल नहीं सकते। शिवानी मिसकंडक्ट केस में निकालोगे ना, वो तो लिख दिया ऊपर मैंने, शिवानी लिख दिया ना बेटा, एक्सपल्शन इज मेड बाय द मेजॉरिटी इन द गुड फेथ। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, एक्सपल्शन किया जा सकता है मेजॉरिटी पार्टनर से, लेकिन गुड फेथ में होना मैंडेटरी है, गुड फेथ जरूरी है। गुड फेथ का मतलब यही है बेटा कि अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा था, इफ एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इन्वॉल्व्स अंडर मिसकंडक्ट, उस केस में निकाल सकते हो, दैट्स इट, क्लियर है वो पॉइंट तो, ठीक है ओके। थर्ड मुझे बताओ, लेकिन अब थर्ड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 1 2 3 1 2 3 1 2, सुनो ध्यान से, पहला समझ में आ गया, सेकंड क्लियर हो गया,
गुड फेथ का मतलब क्या है? ठीक है, तीसरा रिप्लाई करना, अगर मान लो निकाल दिया, मैंने बोला अगर इफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को इज एक्सपेल्ड, निकाल दिया गया, फ्रॉम द फर्म, फर्म से निकाल दिया गया, किसने निकाला? बाय द मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ने। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, क्या उस पार्टनर को जिसे निकाला गया, जिसे एक्सपेल किया गया, क्या उसे उसका अंतिम मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या उसे चांस टू हियर मिलेगा नहीं मिलेगा? लीगली क्या उसे एक बार उसकी साइड सुनने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या उसे ऑप्शन मिलना है? मरने वाले की भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तो जिसको निकाल रहे हो उसे राइट नहीं दोगे क्या? वेरी गुड शिवानी। अपॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग हियरिंग, चांस टू हियर मिलेगा, मतलब उसको एक ऑप्शन मिलेगा कि भाई तू भी अपनी बात रख। वेरी गुड, राइट बोल सकते हो, चांस बोल सकते हो, अपॉसिबिलिटीज बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है? उसे ऑप्शन मिलेगा, उसके पास ये राइट बनेगा। तो जवाब दो, अगर तुमने राइट दिया और जब उसने अपनी बात कही तो प्रूव हुआ भैया कि उसको निकाला जाना फर्म के लिए गुड फेथ में नहीं है, नॉट इन गुड फेथ। और मान लो उसके हियरिंग के बाद में समझ में आया कि उसका फर्म से निकाला जाना फर्म के लिए गुड फेथ में नहीं है, फर्म के लिए नुकसानदायक है, उसने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा फर्म के लिए। तो बताओ मुझे, मेरा क्वेश्चन अब ये है कि क्या उसका एक्सपल्शन वैलिड होगा या वॉइड होगा? नल और वॉइड होगा या वैलिड होगा? वेरी गुड, गजब। शिवानी, तुलसी, साहिल, स्तुति, ज्ञान, शालू, बहुत अच्छे, अनुष्का, और बेटा मौज कर दे, गजब। एंड दिस इज योर पॉइंट, आंसर इज वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा, नल और वॉइड। आफ्टर गेटिंग द राइट और चांस टू हियर ऑफ बीइंग हियर, हाँ बेटा, तो उसके बाद में अगर वो प्रूव कर दे कि नहीं गुड फेथ में नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर उस पार्टनर को निकाला नहीं जा सकता। समझ में आ गया? बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, समझ में आया? ओ बेटे मौत, हाँ जी सर। एंड दिस इज योर पॉइंट, एक्सपल्शन। ये सारी बातें जो आपने बोली हैं वो सब यहां लिखी गई हैं। ये सब देखो, हमने बोला ना पहले अपने पास में, सर कौन निकाल सकता है, किसके पास राइट है, मेजोरिटी गुड फेथ वाला पार्ट, अपोजिटिव वाला पॉइंट, ये पूरा लिखा है यहां पर। एंड दैट्स इट। बोलो, कर लोगे इस पार्ट को? ठीक है, इंसॉल्वेंसी डेथ करा दूं या पढ़ा दूं अभी? ठीक है, एक काम करते हैं, इंसॉल्वेंसी डेथ नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये दोनों प्रोविजन बच गए, दोनों हम नेक्स्ट में कर लेंगे। आप यहां तक करके लेके आओगे बेटा, अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अप टू एक्सपल्शन तक करके लेके आओगे। कोई डाउट रहेगा तो पहले डाउट पिक करूंगा, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय 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 बाय, और टाटा, सी यू।